बहुत दिन पहले की बात है। एक देश में एक राजा रहता था। उनकी दो रानियां थी। दोनों रानियां निसंतान थी। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में भी पूजा पाठ करवाते। दो रानियां भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उसी राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वो सन्यासी बहुत ही महात्मा है। क्यों न उन्हें राजा दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा ने कहा किसी सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। ओ महात्मा जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखी और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बहुत घमंड था। कुछ ही दिन बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चा की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुशी थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वो गर्भवती हो गई। ये खबर राजा के पास पहुँचे ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक ही उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रख गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईश्वर हो रहा था। रात दिन वही दुख से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर हो रहा है, जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी उस महल में। उसने राजमहल की दाई को बुलाना भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने दो बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। दाई ने तुरंत बच्चा को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थर को देखा उससे बहुत हैरान हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्हें देखा, बड़ी रानी तो पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है। राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया। उधर छोटी रानी अपने दो चौकीदारों को बुलाकर वही झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को ले जाकर और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तो निश्चय किया कि बच्चों को वही छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वही झांपी रखकर दोनों महल आपस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लगी गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती है। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया।
जंगल में सिपाही ने देखा बड़ी सुंदर चंपा फूल लगे हुए हैं। चंपा और बांस का